देखिए, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की आज उनका नेशनल कन्वेंशन ये मुंबई में हुआ है और इस कन्वेंशन के मद्देनज़र जो यूएसए के एम्बेसडर इन इंडिया मिस्टर सरजीव गौर, हिज एक्सेलेंसी, इनके साथ भी एक बैठक में हुई है और विशेष रूप से जो हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है उसके चलते हम किस किस क्षेत्र में कोलैबोरेट कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा हुई है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, डेटा सेंटर हो, सेमीकंडक्टर हो, जिन सारे क्षेत्रों में अमेरिका आगे है उन क्षेत्रों में भारत में वो कैसे निवेश करे, महाराष्ट्र में वो कैसे निवेश करे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कारगर इस प्रकार की चर्चा हुई है और इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुणे में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आपने इनवाइट किया, कुछ फाइनेंशियल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रधानमंत्री से डिमांड किया। देखिए, मैंने कल जब मैं प्रधानमंत्री जी को मिला तो पुणे की जो हमारी शिवाजी नगर टू हिंजवड़ी ये जो मेट्रो है ये अब करीब कंप्लीट हुई है और उसका एक पार्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं, मेजर पोर्शन ओपन कर सकते हैं। उसका टेस्टिंग चल रहा है और टेस्टिंग के बाद उसका ओपनिंग करना है, इसलिए मैंने एडवांस में प्रधानमंत्री जी को उसका निमंत्रण दिया है। आई एम वेरी होपफुल कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। So Maharashtra FTA is in news all over the country about the action taken up by the Maharashtra FDA. So sir, as the Chief Minister of Maharashtra, sir, what do you think that about their continuous action and which has created a lot of buzz across the country? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। महाराष्ट्र 20वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पूरे वैश्विक स्तर पर जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं, खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर हम आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ये देश में 20वें, दुनिया में 20वें नंबर पर है। मतलब महाराष्ट्र अगर अलग देश होता तो 20वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो बनता। हालांकि हमको इस बात की खुशी है कि हमारा जो भारत देश है वो मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और उसमें महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो ग्रोथ चल रहा है इस प्रकार से चलता रहा तो अगले 2 सालों में हम लोग सिंगापुर और यूएई ये दोनों की अर्थव्यवस्था को पार कर देंगे। सर, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये आपण आला होता, तुम्ही काय सांगाल याचं? इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स राष्ट्रीय अधिवेशन आज या ठिकाणी झालं आणि त्या अधिवेशनामध्ये अमेरिकेचे जे राजदूत आहेत भारतामध्ये सर्जिओ गोरजी हे पण त्या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांच्यासोबत एक बैठक देखील झाली आणि विशेषतः ज्या टेक्नॉलॉजीजमध्ये आणि ज्या बिझनेसेसमध्ये अमेरिका पुढे आहे त्यांच्यासोबत आपल्याला पार्टनरशिप कशी करता येईल, आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट कसं आणता येईल, युनिव्हर्सिटीज असतील, डीप टेक असेल, सेमीकंडक्टर असतील, डेटा सेंटर्स असतील, या संदर्भात चांगली चर्चा झाली आणि मला असं वाटतं की पुढच्या काळामध्ये चांगल्या पद्धतीनं त्यांचीही अपेक्षा आहे आणि इच्छा आहे की महाराष्ट्रासोबत आणि आपल्या बिझनेससोबत कोलॅबोरेट करून इथे एक मोठी इकोसिस्टम डेव्हलप करायची त्यांची इच्छा आहे। त्यामध्ये आजची बैठक ही अत्यंत महत्त्वाची आहे। नरेंद्र दाभोळकर हत्याकांडातील सचिन अंदुरेला जे जन्मठेपेची शिक्षा होणार त्या देखील आता न्यायालयाने स्थगिती दिली। मला आत्ता याची कल्पना नाही, मी कार्यक्रमात होतो तेव्हा मी माहिती घेऊनच बोलतो।